चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ाक गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हुकूमती कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। वज़ीर ख़जाना कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए। कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के निफाज का जायजा लेगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर खजाना को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। कमेटी में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल हैं। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्जिया करेगी। तमाम वजारतों और सर्विस ग्रुप्स में 360 डिग्री मॉडल के इतलाक और तोसी की जाँच होगी। कानूनी और इंतजामी तब्दीलियों की जरूरत का तयन भी कमेटी के दायराकार में शामिल है। विफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। पायलट मरहले और मुकम्मल निफाज के लिए मरहलावार मंसूबा कमेटी तैयार करेगी। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। बलूचिस्तान में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर लेवीज एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में पेश आया। लेवीज एहलकार पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को वैक्सीन पिलाने वाली टीम की हिफाजत की ड्यूटी पर थे। वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्तूंग में इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए लेवीज एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने शहदा के लिए दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्रे जमील की दुआ की। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मासूम शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस किस्म के वाकयात हुकूमत पाकिस्तान की मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म में कोई कमी नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि अवाम मायूस न हो, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम हर सूरत में मुकम्मल तहरीक के साथ जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट में नया मॉनिटरिंग यूनिट बनाने और क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए मजीद गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का अहम इजलास हुआ। इजलास में शोबा सेहत से मुतालिक कई बड़े फैसले किए गए। इजलास में पहली बार हेल्थ डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी दी गई। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिजिटल रेफरल सिस्टम लाने और क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए जदीद गाड़ियां खरीदने का भी फैसला किया गया, जिसकी तादाद मई के आखिर तक 544 तक पहुँच जाएगी। इजलास में बताया गया कि मराकिज़ सेहत की आउटसोर्सिंग कामयाबी से जारी है। 982 मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के लिए 9000 डॉक्टर्स की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि 315 मरियम नवाज अस्पताल जॉइंट वेंचर मोड पर चलाए जाएंगे, जिनके लिए 93 दरखास्तें आ चुकी हैं। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के 500 अफराद का पहला बैच 28 अप्रैल से काम शुरू करेगा। इजलास में हेल्थ केयर सर्विस बिल 2025 समेत ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और लाइसेंसिंग जैसे अहम मामलात का भी जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी हैं। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी PTI के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालिफत करने का हक रखते हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि मुलजिम के फोटोग्रामेटिक, पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि दरखास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि किसी आम कातिल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन, एटमी खतरात में कमी और तवाज़ुन से मुमकिन है। ISPR के मुताबिक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज में उभरती टेक्नोलॉजीज के दौर में एटमी फैलाव के उन्वान से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय इदारों के माहिरीन और दानिशवरों ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसलसल पर यकीन रखता है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल मकालमे और ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया।
वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग इजलासों के मौके पर आलमी मालियाती इदारों और बैनुल-अक़वामी बैंकों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें की। उन्होंने इदाराजाती सरमायाकारों को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, माली और मॉनेटरी इस्लाहात और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया और बताया कि साख्ती इस्लाहात के मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं। फिच रेटिंग में बेहतरी को पाकिस्तान के मालियाती इस्तेहकाम की अलामत करार दिया। डॉयचे बैंक के आलमी सतही वफ्द से मुलाकात में वफाकी वजीर ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी जाहिर की और पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा पर जोर दिया। मुलाकातों में सवाल जवाब के सेशन में पाकिस्तान की इक्तिसादी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास हुआ। अवामी मनसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला हुआ। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का भी फैसला हुआ। फैसल चौक पर 2+2 लेन के अंडरपास प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अंडरपास की मनसूबाबंदी करते वक्त मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखने की हिदायत की है। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का फैसला हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत की। शहर के दीगर मकामात पर पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला किया गया, जबकि इन मकामात की निशानदही जल्द करने की हिदायत हुई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को 2030 तक बरामदात को $100 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान बहरीन सरमायाकारी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत 2030 तक तरक्की का जामे रोड मैप तैयार कर लिया है। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात में नुमाया इजाफे के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल जारी है। उड़ान पाकिस्तान का विजन बरामदात पर मबनी मईशत का क़याम है। वफाकी वजीर ने कहा कि एक्सपोर्ट जोन्स, सनती कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक सहूलतों की तामीर हुकूमती तरजीह है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और साजगार माहौल फराहम कर रही है। सनती शोबे की बहाली और तोसी के लिए जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं। FBR, SECP और दीगर इदारों में इस्लाहात से कारोबारी माहौल बेहतर बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने रवा साल सितंबर में सूबे का बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियों का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत की नई शराइत भी तय की गई हैं। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन के ओहदे के लिए कम अज़ कम BA, वाइस चेयरमैन के लिए FA जबकि काउंसलर के लिए मैट्रिक की तालीम लाजमी करार दी गई है। ज़राए के मुताबिक नए मुजव्विज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत ज़िले काउंसिल ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू का तखमीना मजीद कम कर दिया। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान के लिए रवा माली साल की मौशी शरह नमू मजीद कम कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया गया है। जनवरी 2025 में यही तखमीना 3% था, जबकि अक्टूबर 2024 में IMF ने उसे 3.2% करार दिया था। IMF ने आइंदा माली साल के लिए भी शरह नमू में कमी का अंदेशा जाहिर किया है, जिसके बायस पाकिस्तान के मुकर्ररा मौशी अहदाफ के उसूल पर सवालात उठ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, मालियाती दबाव, महदूद बरामदात और अंदरूनी गैर यकीनी सूरत हाल मुल्की मईशत की सुस्त रवी की बड़ी वजूहात हैं। IMF की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत मुकर्ररा शरह नमू हासिल करने में नाकाम रह सकती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं।
पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। कायद नून लीग का कहना था कि मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मरीम नवाज शहबाज शरीफ का हाथ बटा रही हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बेहतरीन काम कर रही हैं। PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंचा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। कौमी एयरलाइन बंद करवाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नहरों के मसले पर विफाक को खबरदार किया है कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज पर राजी होंगे कि इस मंसूबे को खत्म किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत खराब कर दिया। हमें इस मकाम पर ना ले जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि ये मनसूबा मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं। विफाकी हुकूमत मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी खत्म हो। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस मनसूबे पर भी अभी काम नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत इसको रुकवाने में कामयाब है। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन उसे गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज पर राजी होंगे कि इस मंसूबे को खत्म किया जाए। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन में TB क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। अजरा पेचोहो ने क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि TB का इलाज मौजूद है। इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। TB के इलाज के लिए सूबे में मोबाइल यूनिट भी मौजूद है। वज़ीर सेहत सिंध ने कहा कि TB के मर्ज के इलाज के लिए ये क्लिनिक बल्दिया टाउन में एक तोहफा है। हमारे पास TB के मौसर अद्वियात भी मौजूद हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो के हमरा अरकान असम्बली फ़हीम पटनी, आसिफ मूसा और टाउन चेयरमैन करीम आसकानी भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत का किफ़ायत शुआरी की तरफ एक और कदम। राइट साइजिंग के इक़दाम के तहत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में हज़ारों सरकारी आसामियाँ ख़त्म कर दी गई, जिसका मकसद अखराजात में कमी और इंतज़ामी ढांचे को मौसर बनाना है। दस्तावेज़ात के मुताबिक ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक मजमूई तौर पर 32,070 आसामियाँ ख़त्म की गई हैं। हुकूमत ने इस इक़दाम से सालाना मालियाती बोझ में 30 अरब रुपए से ज़ायद की कमी हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि काबीना डिवीज़न ने मज़ीद 7,826 भी डाइनिंग आसामियाँ ऐसी शनाख्त की हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएंगी। इन आसामियों का सालाना मालियाती हजम 6 अरब रुपए से ज़ायद बताया गया है। ख़त्म की गई आसामियों में ग्रेड 17 से ग्रेड 22 की 1102 आसामियाँ शामिल हैं, जबकि ग्रेड 1 का 16 की 30,968 आसामियाँ भी ख़त्म की गई हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTA न्यूज़ के साथ रहिए।